आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वशीकरण के अमल के विषय में। ये वशीकरण का ही टॉपिक है और इसकी शुरुआत में एक मेरे व्यूअर हैं चैनल के, जिन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं, तो उन सवालों को कवर करते हुए ही मैं इसका पूरा आपको विस्तार से समझाता हूँ। जैसे इन्होंने पूछा है कि इस्लामिक अमलियात में तस्खीर का अमल, वशीकरण का अमल कितना ये असरदार होता है और ये नूरी अमल में आता है। तो देखिए, वशीकरण के प्रयोग के संबंध में पहले कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि एक तांत्रिक या आमिल जब कोई बनता है तो उसका मतलब ये होता है कि किसी अमल का आमिल हो गया, चाहे हिंदू विधि से हो चाहे इस्लामिक विधि से हो, तो उसके हाथ में बंदूक आ गई। अब बंदूक ये ऐसे है कि जैसे अपराध करने वाला अपराधी भी बंदूक रखता है और सेना का सैनिक भी बंदूक रखता है, पुलिस वाले भी रखते हैं। अब उस बंदूक से आप क्या करते हैं ये आपके ऊपर है। बंदूक अपना काम करेगी, चाहे सैनिक चलाए, चाहे पुलिस वाला चलाए, चाहे चोर चलाए। तो ये तंत्र विद्या ऐसे ही होती है। साधना करने पर, हिंदू मुस्लिम किसी विधि से आप करें, किसी अमल का आमिल होने पर या किसी मंत्र का पुरस्करण सिद्ध हो जाने पर उस मंत्र से सारे खटकर्म आप कर सकते हैं। किस देवी देवता का अमल किया है या इस्लाम में किस प्रकार का अमल किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सूर्य मुजम्मिल शरीफ से किसी ने कर लिया अमल, सूर्य यासीन शरीफ से कर लिया, तो वो सारे काम कर सकता है। इसमें 6 तरीके जो मैंने बताए थे तंत्र विद्या के होते हैं खटकर्म, जिसमें ये वशीकरण की भी विद्या आती है। अब ये किसके ऊपर, तो ये काम होगा 100%। जैसे बंदूक से निकली गोली काम करेगी, गोली लगेगी टारगेट पे, ये होगा। तो एक बात ये हो गया। अब दूसरी बात, अब ये आप चाहे नूरी अमल से करो, जैसे मैंने बताया कि नूरी अमल में क्या होता है कि मंत्रों का जप किया जाता है, दूर से हवन किया जाता है फ़ोटो रख करके, या पढ़ाइयाँ करी जाती हैं, तो ये नूरी अमल में आता है। 40 दिन तक कर दिया, मंत्र का जप कर दिया, हवन कर दिया, फ़ोटो रख करके, और कुछ वस्तुएँ होती हैं उसमें प्रयोग होती हैं फ़ोटो के ऊपर, तो ये हिंदू विधि में होंगे। इस्लामिक तरीके में तसव्वुर कर लिया या फ़ोटो रख लिया या पुतला बना लिया और 40 दिन तक पढ़ाई कर ली, जैसे विधि बताई गई, तो उससे कर लिया, तो ये आपका नूरी अमल में आ गया। दूसरा इसमें ये होता है कि किसके ऊपर वशीकरण का असर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वशीकरण का 100% परिणाम हमेशा मिलता है एक आम आदमी के ऊपर, जो किसी अमल का आमिल ना हो, किसी को कोई देवी देवता या ईश्वरीय शक्ति बचा ना रही हो, यानी उसकी उनके प्रति बिना किसी स्वार्थ के आस्था हो। जैसे कोई मंदिर जा रहा हो, उसकी वहाँ से कोई कामना ना हो, स्वार्थ से ना जा रहा हो। कोई हिंदू देवी देवता, महाशक्ति कुल देवी देवता के पास जा रहा हो, लेकिन खाली भक्ति में जा रहा हो, ठीक है। या कोई इस्लामिक है, पंचवक्ता नमाजी है, रोज़े रख रहा है, सारे अपने फ़र्ज इस्लाम के कर रहा है, तो कोई ईश्वरीय अल्लाह ही चीज़ उसको जो है बचाएगी ज़रूर। दूसरी बात इसमें आती है कि इन्होंने पूछा है कि सिलसिले के जो लोग होते हैं उनके ऊपर कितना असर होता है। तो चाहे हिंदू विधि में हो चाहे उसमें इस्लामिक में हो, सिलसिले में बैत होने से मतलब ये होता है कि उस सिलसिले की आपके ऊपर मदद होती है, लेकिन आपको बैत हुए कैसे हैं ये होता है, और बैत होने के बाद आप उस सिलसिले के जो नियम कानून हैं वो आप कितना फॉलो कर रहे हैं, कितनी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, उस सिलसिले के जो अमाल हैं वो कितने कर रहे हैं, कितनी शरारतें उसकी मान रहे हैं, अपने गुरु आपका जो शेख है वो कितना कामिल है। क्योंकि ऐसे हिंदू धर्म में भी दीक्षा देने वाले गली गली घूम रहे हैं, गुरु मंत्र जिसको बोलते हैं कि जपते रहो कुछ नहीं होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ऐसे इस्लाम में भी हैं, कोई अपने नाम के आगे चिश्ती लिख ले, साजली लिख ले या और कुछ भी लिख ले, उससे लिखने से कुछ नहीं होता है। आप उस सिलसिले के आमाल किसी कामिल बुजुर्ग से सीखे हों, जिसने खुद वो चिल्ले किए हों और वो रूहानियत में आगे बढ़ा हो और वो आपको करा रहा हो वो चीज़, तब जो है उसका फैज़ हो, वो स्वार्थी ना हो, आपको बेवकूफ़ ना बना रहा हो, तब उनकी मदद आपको रहती है। तो मदद किस तरीके से रहती है कि आपके ऊपर, जैसे मैं अपनी बात करूं आपकी समझने के लिए स्पष्ट, कि मैंने हिंदू विधि में इतनी साधनाएं कर रखी हैं, उसके अलावा मैंने इस्लाम में जो साधनाएं कर रखी हैं, तो मैं मदारिया सिलसिले में मेरा बैत है हजरत जिंदा शाह मदर बाबा के वहाँ से, तो मुझे उनसे फैज़ है, मैं उनके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ या साले सवाब कर रहा हूँ, सदका कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, तो कोई जादू मेरे ऊपर होगा तो ऐसा नहीं कि जादू का असर नहीं होगा। तो एक घटना का इन्होंने जिक्र किया था, वशीकरण का तो नहीं है, लेकिन वो सभी तंत्र विद्या में वही चीज़ होती है, तो वो मैं उससे समझा रहा हूँ उनको कि एक बार जब मैं किसी अमल का आमिल नहीं था और उस सिलसिले में बैत था, लेकिन मैं मदारिया सिलसिले में, और हजरत नबी रजा साहब सब लखनऊ के, वहाँ भी मैं उनके सिलसिले में रेगुलर, मेरा उस दरगाह पे आना जाना, पढ़ाई करना, सब कुछ था एक तरीके से, उनका उर्स अटेंड करना, तो समझ लीजिए कि मुझे वहाँ से भी फैज़ है। तो उसमें हुआ क्या कि एक कलकत्ता के तांत्रिक ने मेरे ऊपर, किसी ने तंत्र विद्या कराई, मरण के प्रयोग की, मरण का प्रयोग मेरे ऊपर हुआ, चल दिया वहाँ से। मुझे ये पता चला कि हाँ मेरे ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग हो गया है, लेकिन चीज़ें आ रही थी, मैं हल्की फुल्की जो चीज़ें जानता था, सूर्य फलक नाश जैसे पढ़ता था, दम करता था, दूर हो जाती थी, लेकिन फिर आ जाती थी, दूर हो जाती थी, फिर आ जाती थी, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही थी।
और फिर जैसे जैसे मैं इधर से पढ़ता गया वैसे 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 तांत्रिक ने उसका प्रभाव बढ़ाया और बहुत बड़ी बड़ी हैवी चीज़ें उसने भेज दी। तब मुझे सिलसिले के ही लोगों की तरफ से ये आगाही हो गई अपने एक तरीके से, इसी तरीके से आपकी मदद होती है, रुकेगा नहीं वो, कि मैंने अपने जो गुरु भाई थे हमारे, जो आमिल थे अमल के, सफ़ीपुर शरीफ दरगाह से भी मुझे फैज़ है, वहाँ से उन्नाव से, तो वहाँ मेरे गुरु भाई थे जो रूहानियत में काफ़ी आगे हैं मुझसे। तो उन्होंने जो है उस समय वो उनसे मदद मुझे लेनी पड़ी, उनको बताया तो उनको मसला देखा, बताया कि ये ऐसा ऐसा मामला तुम्हारे ऊपर मारण का प्रयोग हो गया है। और फिर मैंने लगातार मुसलसल सूरह फलक नास की पढ़ाइयाँ जारी रखी लातादाद। तो पढ़ते पढ़ते ये हुआ कि जो है मुझे एक अल्लाह ही जो सूरह फलक नास के मौकिलान हैं, उन्होंने ये मुझे गैब से मेरे मन में डाला कि आप तांत्रिक को सूचना भेज दीजिए कि इसमें जो तंत्र विद्या कर रहा है ये बहुत बड़ा तांत्रिक है, लेकिन इसको गलत जानकारी देके आपके ऊपर तंत्र विद्या कराई गई है और ये बंगाल कलकत्ता से किया हुआ है जादू का अमल। तो उसी आधार पे मैंने सीधे सीधे सामान्य समझू तांत्रिक को सूचना भेज दी, उसको पूरी बात बता दी कि जिसने आपको जादू कराया, और उस तरीके से वो मामला सॉर्ट आउट हो गया। तो इस तरीके से सिलसिले का फैज काम करता है, उसने पूरा जादू अपना वापस ले लिया, 1 रुपया मेरा खर्च नहीं हुआ। तो ऐसे सिलसिले के फैज होते हैं, सिलसिले के फैज से मदद होती है। अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द मोड एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइप ऑफ प्रैक्टिस। जैसे इन्होंने पूछा है तो इसमें देखिए मैं ड्यूरेशन क्या होता है कि नूरी अमल में कोई पढ़ता है तो 40 दिन उसमें पढ़ना ही पड़ता है। कोई किसी अमल का आमिल, जैसे मैं अपने हूँ, मैं श्री विद्या का आमिल हूँ, मान लीजिए काली जी का अमल मैंने कर रखा है, इन मंत्रों की सिद्धि मुझे है, तो मुझे किसी भी चीज़ की ड्यूरेशन की आवश्यकता नहीं है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। कोई काम मैं करूँगा तो मैं 5 मिनट से भी कम समय में इस प्रयोग को कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी के कहने से नहीं करूँगा, जब ईश्वरीय आदेश होगा जिसके लिए तभी मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से इसमें होता है कि ड्यूरेशन होता है। कुछ हिंदू विधि में ऐसे विधान भी हैं जिसमें आप अमल के आमिल अगर नहीं हैं, लेकिन किसी गुरु ने वो मंत्र दिया हुआ है, तो 40 दिन की पढ़ाई, उतने दिन की पढ़ाई या 108 दिन की पढ़ाई पे ये प्रक्रिया हो जाती है, अगर वो प्रक्रिया आपने उतने दिन की पढ़ाइयाँ पूरी कर ली। फ़ोटो रख के भी होता है, पुतला बना के भी होता है, और इस्लामी तरीके में तसव्वुर करके होता है, पढ़ के दम करने से। तो जो अमल का आमिल है वो तो तुरंत ही कर डालेगा, और जो अमल का आमिल नहीं है उसको पढ़ाइयाँ मुसलसल 40 दिन कम से कम करनी पड़ती हैं। हिंदू विधि में यज्ञ वगैरह भी इसमें करना पड़ता है। उसके बाद ये कहते हैं कि ये कैसे काम करता है, रियल कोई इंसिडेंट बताइए। इसमें रियल इंसिडेंट में मैंने एक लड़की का केस ठीक किया था, वो जो है शादीशुदा लड़की थी, इस्लामिक ही थी, और उसमें जो है एक आदमी ने उसको जो है अपने चक्कर में फंसाने के लिए उसके ऊपर करा करके और उसको जो है शादीशुदा ज़िंदगी उसकी पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की। हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन लड़की उसके चंगुल में फंस गई। उसने उसमें जिस्मानी ताल्लुकात उसके साथ बनाए और अपने चंगुल में फंसाता रहा, फंसाने की उसमें 1-1.5 साल तक 2 साल तक फंसाए रहा। लेकिन जब ये मामला मेरे पास आया तो इसमें फिर मैंने न सिर्फ इसे काट कर बल्कि इसकी पलट भी कर दी, और उसमें परिणाम इस तरीके का इसका हुआ कि जो है जो लड़की के ऊपर उसने करा रखा था, मतलब वशीकरण के प्रयोग में थी, जो उससे शादी करने के लिए अपने पति को छोड़कर उसके साथ शादी करने के लिए तैयार थी, अपने पति से बातचीत उसने बंद कर दिया था, अपने पति का नंबर ब्लॉक कर दिया था, और 1-1.5 साल तक गायब थी। और इसमें काम करने का नतीजा ये हुआ, मैं हिंदू मुस्लिम दोनों विधियों से इस पर कार्रवाई करी कि वही लड़की उस लड़के के ख़िलाफ़ जो है पुलिस में जा कर के कंप्लेन किया उसने। ना सिर्फ सारे ताल्लुकात ख़त्म हो गए, अपने शौहर के पास लौट आई, बल्कि उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, और पूरी तरीके से जो ये वशीकरण का अमल था इसको मैंने अदावत के अमल में बदल दिया दोनों के लिए, और उसी के ऊपर गया ये सब कुछ पलट करके जो उसने कराया था, जो उसके शौहर के लिए उसने चाहा था वही उसके साथ हो गया। तो ये एक आपको रियल इंसिडेंट है कि इसने उसके ऊपर प्रभाव आया, और ये अल्लाह ही तरीके से जब मेरे पास इलाज के लिए आया तो ये भी घटना इसमें घटी। दूर बैठे इन्होंने पूछा है कि व्यक्ति के ऊपर ये हो सकता है, ये दुनिया में कहीं कोई बैठा हो उससे मतलब नहीं है, ये काम करेगी ही करेगी विद्या। अगर आपका शेख कामिल है, उसने सही से सिखा रखा है आपको, तो जो करेगा उसके ऊपर हर हाल में ये काम करेगा। तो उसमें किसी भी प्रकार की कैद की ज़रूरत नहीं थी, खाली वशीकरण में नहीं, किसी भी अमल में। हम लोग यहाँ से बैठे बैठे काम करते हैं, कोई अमेरिका में है, कनाडा में, खाली फ़ोन करता है, फ़ोन से इलाज उसका हो जाता है। फ़ोन भी ना कर पाया, किसी से सूचना यही मिल गई कि ये फला आदमी के ऊपर तंत्र विद्या हुई है, तो वो हो जाएगा। आप उसका नाम लो, जिक्र करो, पता चल जाएगा उसके ऊपर जादू है कि नहीं है। खाली आप उसका जिक्र करो, मुझे पता चल जाएगा। तो ये आपने कौन सा अमल कर रखा है इसके ऊपर होता है। ये अपने जो है आप आमिल कितना काबिल है उसके ऊपर डिपेंड होता है, बाकी दूरी का इसमें कोई प्रभाव नहीं होता है। फिर इन्होंने लिखा है कि वशीकरण जो है किसी पर्सन का डिसीजन और मेंटल स्टेट चेंज कर सकता है। ये भी मैंने उसी तरीके से कहा
कि जो एक आम आदमी है उसके जो किसको कोई शक्ति नहीं बचा रही है, उसका कोई भी डिसीजन और मेंटल स्टेट पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर सारी चीज़ें काबिज हो जाती हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली की ग्राफ ख़राब है कि नहीं, आपके नसीब में क्या लिखा हुआ है अल्लाह ही के। कोई जिसकी चीज़ को अल्लाह ताला खुद ही अगर बचा रहा होगा तो उसको फिर कौन मार सकता है। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन विद्या अपना काम करेगी, ये आप 100% से हो रहे हैं। उसके बाद लिखते हैं कि कोई आदमी जो है किसी सिलसिले से अगर बैत है, मतलब रखता है किसी तरीके से, उसके ऊपर वशीकरण, तो मैंने पहले बताया कि विद्या अपना काम करेगी। अगर वो सिलसिले की रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए हैं तो सिलसिले से उसको पता हो जाएगा, क्योंकि जादू जब किसी के ऊपर होता है, अगर वो कोई अमल काबिल होता है या अमलियात में कोई काम करता है, तो जादू उसको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ मेरे ऊपर जादू आ रहा है, और वो चाहे जिस मकसद से आप करो, फिर उसके काट में वो लग जाएगा। बाकी आप तो किसी दरगाह मज़ार पे भी जाएंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका डिवोशन कितना है। ऐसे ड्यूटी आप चक्कर मार रहे हो तो उसके ऊपर नहीं है। फिर इन्होंने लिखा है कि नूरी अमल और सिफली अमल के प्रभाव एक जैसे होते हैं, प्रभाव बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन तरीके दोनों के अलग हैं। इसलिए जो है इसमें जो काम करने का तरीका, जैसे सिफली अमल में जो है हमेशा आसेब जाएगी, आपके ऊपर आसेब भेजी जाएगी, भूत प्रेत जिन जिन्नात डायन चुड़ैल और जो भी शक्तियां हैं, चौकी दे करके किसी को भेज दिया गया, वो जा कर के इस काम को करवाते हैं। काला जादू या सिफली इल्म जो होता है तो वो आपके ऊपर काबिज कर दिए जाएंगे, आपके साथ साथ 24 घंटे रहेंगे, वो ढकेलने की कोशिश करेंगे, और वो जो है उस इंसान के साथ भी जिस्मानी रिश्ता कायम कर लेते हैं। जादूगर उसमें कुछ नहीं करता। जैसे किसी लड़की के ऊपर भेजा गया तो वो जाके खुद ही उसकी पत्नी बना के रहेगा। और नूरी अमल से जो किया जाता है, तो नूरी अमल का प्रभाव जो है, अमल डाला जाता है, मंत्रों का प्रभाव उसके शरीर में हो जाता है ज़्यादातर, और उसमें चीज़ें जाती नहीं हैं, इस तरीके से उसकी रूहानियत काम करती है। उसके बाद करते हैं कितने समय तक इसका प्रभाव रहता है। जब तक इसकी काट नहीं की जाएगी, अगर किसी सही आमिल ने किया है तो ये प्रभाव रहता है। और जो छोटे मोटे आमिल होते हैं उनकी तादाद होती है, 6 महीने के लिए किया, साल में भर के लिए किया, किसी कितनी विद्या है। हम लोगों की विद्याएँ इस तरीके से है कि जैसे मैं हूँ, अपनी बात करूँ तो मेरे पास मैंने श्री विद्या साधना कर रखी है, उससे ऊपर हिंदू धर्म में कोई साधना नहीं है। मैं किसी के ऊपर कर दूँ तो उसके मरने तक वो ख़त्म नहीं होगा, जब तक कोई ईश्वरीय शक्ति उसको नहीं काटेगी। किसी तांत्रिक के बस का नहीं कि मेरा किया हुआ काट दे कोई, किसी दरगाह के वली, या जब तक ईश्वरीय आदेश नहीं होगा तब तक वो कटेगा नहीं कहीं से भी, चाहे जहाँ चला जाए वो, क्योंकि बिना ईश्वरीय आदेश के मैं कोई इस तरीके का काम कर नहीं सकता हूँ। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि कोई पहले से जादू के मामले में मुब्तला हो, उसके ऊपर फिर ये किया जाए, तो ये भी मैंने पहले भी आपको जवाब दे दिया है इसमें, कि किसी के ऊपर तंत्र विद्या, ये वशीकरण हो या कोई भी हो, तब 100% काम करेगी जब वो एकदम फ्रेश आदमी हो। अगर उसके ऊपर पहले से कुछ किया हुआ है मामला, अब किसी और ने उसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग कर रखा है, आप भी करवा रहे हो, तो ये दोनों में से जिसका अमल ज़्यादा मजबूत होगा उसकी तरफ उसको खींच करके ले जाएगा। जैसे एक लड़के ने किसी लड़की के ऊपर करा रखा, अब दूसरा लड़का उसी लड़की के ऊपर का, तो दूसरे लड़के का तांत्रिक अगर बड़ा है तो पहले तांत्रिक की सभी चीज़ों को हटा देगा या उनको भोग दे करके राज़ी कर लेगा कि आप जो है मेरे रास्ते काम में मत आइए, बाकी जहाँ जो लगे हैं लगे रहिए। तो इस तरीके से ये काम होता है कि किसका अमल ज़्यादा मजबूत है उसी के ऊपर काम करेंगे। उसके ऊपर 10 जगह से जादू हो, उससे लेना देना नहीं है। अगर आपका जादूगर मजबूत है तो वो अपना काम करा लेगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि रजत आएगी, रुजत जिसने कराई है उसके ऊपर नहीं आएगी, इस तरीके से जब तक वो आदमी सामने वाला इलाज नहीं कराता। अगर उसने इलाज कराया, जादू पलटवाया, तो 100% रुजत आ जाएगी। सभी चीज़ें उठा करके इसी आदमी के बर्बाद करने में लग जाएंगी जिसने ये जादू करवाया है, ठीक है। और दूसरी बात है, एक अल्लाही तरीका इसमें यह है, कुदरती निज़ाम कि जो भी आदमी वशीकरण का प्रयोग करवाता है, एक लंबे समय के बाद जो है, एक समय के बाद उसका लोग कहना मानना बंद कर देते हैं। तो इसलिए मना किया जाता है कि ये सब काम को ना करो, क्योंकि गलत काम आप कितने भी कराओगे, ठीक चोर बेईमान अपराधियों वाला हाल होता है। जैसे अपनी अदालत में इनको सज़ा मिलती है, वैसे अल्लाही अदालत में ये सब गलत काम जिसने भी कराया उसको जो है अल्लाही निज़ाम के हिसाब से उनको सज़ा मिलनी ही मिलनी है, उससे कोई बचा नहीं सकता है। अब वो तुरंत मिले, 1 साल में मिले, 2 साल में मिले, अगर आपने किसी के ऊपर जादू कराया है तो आपका नाम ऊपर के रजिस्टर में रोट है अल्लाही निज़ाम में, फिर आप इस दुनिया में कुछ भी करो आपको कोई बचाएगा नहीं, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। और इन्होंने पूछा कि किसने कराया, ये पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है, पता चल जाएगा। वो सस्पेक्ट के नाम पूछे जाते हैं और वो बताया जाता है कि आपको किसके, अगर उसमें से कोई भी होगा तो बता दिया जाएगा उसको। हर चीज़ का पूरा
इसमें समाधान है। तो उम्मीद है कि मैंने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में दे दिया है, और बाकी इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ सभी दर्शकों के लिए कि वशीकरण का प्रयोग जो है, इसमें मैंने पहले भी बताया था कि आकर्षण के प्रयोग से अलग होता है। वशीकरण का प्रयोग मतलब मैं जो कहूँगा सामने वाला वही करेगा, वो मेरे प्रति आकर्षित हो चाहे ना। जैसे मैंने फिर नौकर के ऊपर कर दिया, अधिकारी के ऊपर कर दिया, किसी के ऊपर कर दिया, तो जो मैं कहूँगा वही वो करेगा। ये वशीकरण का प्रयोग है। और आकर्षण का स्त्रियों के केस में किया जाता है ज़्यादातर, ये किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कि आप उसको अच्छे लगने लगें, आकर्षण होने लगे। तो ये दोनों का अंतर है। जो सिफली अमल में किए जाते हैं उसमें भोग दे करके किया जाता है। जो किसी अमल का अमील होगा वो अपनी शक्ति को भोग देगा, तामसिक क्रियाएं करेगा, बलि देगा, शराब देगा। ये तेज़ चलने वाली चीज़ है। नूरी अमल से तेज़ चलता है सिफली अमल। अभी किया, अभी बलि दी, अभी शराब दिया, अभी एक इधर दिया, उधर आपके घर में चीज़ें शाम तक पहुंच जाएंगी। 1-2 घंटे में यह काम हो जाता है। नूरी अमल में पढ़ाइयाँ जब मुकम्मल हो जाएंगी 40 दिन की, जितने दिन की पढ़ाई होती है, उसके बाद फिर वो चीज़ें काम करती हैं। और नूरी अमल में समय ज़्यादा लगता है। नूरी अमल का काम ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि वो अमल शरीर में चला जाता है पूरी तरीके से। उसकी काट भी मुश्किल होती है, ज़्यादा अस्थायी होता है। सिफली अमल में चूँकि आत्मा ही हटानी होती है, उसकी काट आसान होती है। उसकी पलट से खतरा होता है। नूरी अमल की पलट से कराने वाले को उतना खतरा नहीं होता क्योंकि उसकी पलट कम, काट ज़्यादा होती है। नूरी अमल में पलटने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन सिफली अमल में तो जितनी चीज़ें आपने भिजवाई सब उठा के पलटेंगे तो आप एक के ऊपर आके पटकेंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया पूरी तरीके से। और मैं कभी किसी को ये नहीं कहूँगा कि किसी को भी आप किसी स्त्री के ऊपर किसी भी नाजायज़ काम से ये वशीकरण के चक्कर में पड़ें, क्योंकि ये धंधा लोगों ने खोल रखा है कि वशीकरण वशीकरण वशीकरण। लेकिन अगर आपने कराया तो फिर ये आप समझ लीजिए कि इसके नुकसान से आपको कोई बचा नहीं सके, क्योंकि गलत काम आपने कराया। ना कोई दरगाह, ना कोई मंदिर, ना देवी, ना देवता, कोई नहीं बचाएगा। अगर सामने वाला किसी आमिल के पास पहुंच गया या कोई ईश्वरीय शक्ति उसको बचा रही है, या किसी दरगाह मज़ार पे जा रहा है और वहाँ से कार्रवाई हो गई, तो आप जाओगे बेनकाब हो जाओगे। हो सकता है कि उसके घर वालों को उसको पता भी चल जाए कि आप ये सब करवा धरवा रहे थे, फिर आप कहीं के नहीं होगे और आपके अपनी माली हालात भी ख़राब हो जाएंगे, घरेलू हालात भी ख़राब हो जाएंगे। आपकी पत्नी है तो पत्नी से भी आपके संबंध ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इस तरीके का काम कभी किसी, हाँ कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, आपको काम से रोक रहा हो, कुछ कर रहा हो, तब आप वशीकरण का प्रयोग करावें। आपको कहीं चैन से रहने नहीं दे रहा, अपनी साधना नहीं करने दे रहा, व्यवसाय नहीं करने दे रहे, तब करें। या तस्खीर के लिए जैसे आप कर रहे हैं कि भाई कस्टमर नहीं आ रहे दुकानदार पे, सर्वजन वशीकरण का प्रयोग जिसको बोलते हैं, तो तस्खीर के लिए कर दे कि चलो दुकान पे कस्टमर आने लगे, आपका दुकान चलने लगे। जिस काम में किसी का नुकसान ना हो, जिसमें किसी की मर्ज़ी के खिलाफ़ कोई काम ना किया गया हो, उस तरीके के प्रयोग को आप कर सकते हैं वशीकरण में। फिर विद्या 100% प्रभावी है। इसमें कहीं करने वाले के अगर अमल पक्का है तो वो हर हाल में होगा, चाहे नूरी अमल से करो चाहे सिफली अमल से करो। मैं समझता हूँ वशीकरण के प्रयोग में चाहे कोई हिंदू साधक इसको देख रहा हो मेरा वीडियो, या इस्लामिक कोई देख रहा हो, उनको सारी जानकारी मैंने इसमें दे दी है जितना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दी जा सकती है। आज के लिए इतना ही।